जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार होता है, जिसमें वे पहली बार पृथ्वी पर पूर्ण मनुष्य अवतार में जन्म लेते हैं। इस अवतार में भगवान ने दैत्यराज बलि का सबसे बड़ा दानवीर होने का घमंड तोड़ा था। अब आखिरकार कौन है दैत्यराज बलि और क्या है उसके दानी होने की कहानी? आइए इस वीडियो के माध्यम से भगवान नारायण के इस अवतार के बारे में गहराई से जानते हैं। भक्तों, गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब पृथ्वी पर मैं अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भक्तों, गीता का यह श्लोक हालांकि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लेकिन इससे पहले भी विष्णु भगवान ने यह श्लोक बहुत बार बोला है। विष्णु पुराण में भगवान ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म धर्म पर हावी होने लगेगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य का अर्थात मछली का, और दूसरा अवतार कूर्म अर्थात कछुए का, तथा तीसरा अवतार वराह अर्थात मनुष्य प्लस शुकर का। उसके बाद चौथा अवतार नरसिंह अर्थात मनुष्य प्लस शेर का लिया था, जिसके बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया है। इसके बाद भगवान पृथ्वी की रक्षा के लिए अपना 5वां अवतार वामन अवतार लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार अर्थात वामन अवतार के बारे में। भक्तों, मित्रों, हमने इस वीडियो को कुछ टुकड़ों में बांट रखा है, कई हेडिंग अलग अलग, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला हेडिंग जो हमारा है वह है भगवान विष्णु ने आखिर वामन अवतार क्यों लिया। भक्तों, यह त्रेता युग की बात है, जब विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवराज इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और इतना ही नहीं, वह अपनी शक्तियों के बल पर स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक का भी स्वामी बन चुका था। वैसे दैत्यराज बलि उस समय का सबसे दानवीर व्यक्ति था, लेकिन उसे अपने इस दानी प्रवृत्ति का बड़ा घमंड भी था, और उसी घमंड में चूर होकर वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा था और देवताओं तथा ब्राह्मणों को डराता धमकाता रहता था। दैत्यराज बलि द्वारा स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेने के बाद समस्त देवतागण भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और अपनी व्यथा उन्हें सुनाते हैं। तब भगवान विष्णु देवताओं को आश्वासन देते हैं कि दैत्यराज बलि के घमंड को चूर करने और उससे स्वर्ग लोक वापस लेकर देवराज इंद्र को दिलाने के लिए वे पृथ्वी पर उन्हें अवतार लेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र में ऋषि कश्यप के घर में उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से पृथ्वी पर अपना 5वां अवतार वामन अवतार लिया, जिसमें वे एक छोटे से कद के भिक्षुक ब्राह्मण बनकर आते हैं। भक्तों, अगले हेडिंग पे चलते हैं और जानते हैं कि दानवीर दैत्यराज बलि कौन था। क्या आखिर दानवीर दैत्यराज जो बलि था, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वह था कौन? मित्रों, दैत्यराज दानवीर बलि का परिचय हम कुछ इस तरह से देना चाहेंगे ताकि आप उसके बारे में भली भांति जान और समझ सकें। सतयुग के समय के 2 सबसे शक्तिशाली राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी माता का अपहरण करके उन्हें समुद्र की गहराई में ले जाकर छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया था और माता पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से छुड़ाया था। उसी हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु के पुत्र
विष्णुभक्त प्रहलाद थे, प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि थे, जो कि उस समय के दैत्यों के सबसे शक्तिशाली राजा थे। राजा बलि शक्तिशाली होने के साथ साथ एक न्यायप्रिय और दानवीर व्यक्ति भी थे। राजा बलि को अपने शक्तियों और दानवीरता पर बहुत घमंड था। हालांकि वे इतने बुरे दैत्य नहीं थे जितने कि उनके परदादा हिरण्यकशिपु थे। वे एक न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन दैत्यगुरु शुक्राचार्य के प्रभाव ने उन्हें देवता विरोधी बना दिया था। और वैसे भी आखिरकार वे राक्षस तो थे ही, कितने भी अच्छे होंगे लेकिन देवता विरोधी मानसिकता से परे नहीं हो सकते थे। राजा बलि के दादा प्रहलाद विष्णु भगवान के परम भक्त थे और वे चाहते थे कि उनकी अगली पीढ़ी भी वैसी ही हो। लेकिन दैत्यगुरु शुक्राचार्य, जो कि उनके राजगुरु भी थे, वे देवताओं से अति घृणा करते थे और इसीलिए वे अपने समय के शक्तिशाली दैत्यों को देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली बनाने में और उन्हें देवताओं के विरुद्ध भड़काने का काम किया करते रहते थे। राजा बलि को भी दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने ही शिक्षा दीक्षा दी थी और शक्तिशाली दैत्य बनाया था, जिसकी बदौलत ही वे स्वर्ग पर आक्रमण करके देवराज इंद्र से स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया था और उसी स्वर्ग के सिंहासन को देवराज इंद्र को वापस दिलाने और राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और भिक्षुक बनकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती की मांग की और पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। और जब तीसरे पग की बारी आई तो राजा बलि ने अपना वचन पूरा करते हुए अपना सिर भगवान विष्णु के सामने झुका दिया और बोले कि हे भगवान, आप मेरे सिर पर अपना पांव रखकर कृपया मुझे धन्य करें। भक्तों, अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि भगवान विष्णु ने राजा बलि के साथ क्या किया। क्या कि आखिर अब जब राजा बलि ने भगवान विष्णु को बोला कि तीसरा पग संपूर्ण करने के लिए आप मेरे सिर पे अपना पांव रख के मुझे धन्य करें, तो इसके जवाब में भगवान विष्णु ने आखिर राजा बलि के साथ क्या किया। दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि राजा बलि एक शक्तिशाली राजा तो थे, लेकिन उससे ज्यादा भी वे एक दानवीर राजा के रूप में जाने जाते थे और भगवान विष्णु ये भली बात ही जानते थे। तभी तो उन्होंने राजा बलि से स्वर्ग को वापस लेने के लिए शक्ति का नहीं बल्कि विवेक का से काम लिया। अगर भगवान विष्णु चाहते तो अन्य कोई भी उग्र अवतार लेकर राजा बलि का संहार करके स्वर्ग लोक को वापस लेकर देवराज इंद्र को दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर भगवान विष्णु ने जगत को यह संदेश भी दिया है कि जब काम झुककर मांगने से हो सकता है तो फिर युद्ध करने की भला क्या आवश्यकता है। मित्रों, राजा बलि के यज्ञ करने के दौरान भगवान विष्णु अपने 5वें अवतार अर्थात वामन अवतार में उनके पास एक बटुक ब्राह्मण बनकर पहुंचते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं, जिस पर राजा बलि ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको जो भी चाहिए आप आदेश करें। इस पर ब्राह्मण बालक ने उनसे 3 पग धरती की मांग की, जिस पर राजा बलि ने उनकी चुटकी भी ली कि वे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। क्या राजा बलि ने उस बटुक ब्राह्मण की चुटकी ली और क्या कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सिर्फ 3 पग भूमि मांगकर आप राजा बलि की उपेक्षा ना करें, इससे अधिक कुछ और मांगे, आप जो भी मांगेंगे हम आपको देंगे। हालांकि दैत्यगुरु शुक्राचार्य जान चुके थे कि ये ब्राह्मण बालक कोई और नहीं बल्कि साक्षात नारायण अर्थात भगवान विष्णु है। और दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को इस बारे में चेताना भी चाहा, संकेत भी दिया, लेकिन राजा बलि ने उनकी एक भी ना सुनी और उस ब्राह्मण बालक को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। और जैसे ही राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अपने पग से अपने लिए दान स्वरूप 3 पग भूमि नाप लें, वामन देव ने अपना आकार बढ़ाया और पहले पग में पूरा पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। और यह देखकर राजा बलि समझ गए कि यह ब्राह्मण बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं नारायण है। और राजा बलि उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप अपना 3रा पग मेरे सिर पर रखकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें।
और जैसे ही राजा बलि ने अपना सिर उनके सामने झुकाया, वामन देवता ने अपना पांव उनके सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। साथ ही साथ उनके इस दानवीर प्रवृत्ति से खुश होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया, क्योंकि राजा बलि ने अपना वचन निभाने में किसी प्रकार की भी कोई भी कमी नहीं की थी। हालांकि गुरु शुक्राचार्य द्वारा शंका सिद्ध करने के समय ही वह जान चुके थे कि यह ब्राह्मण बालक कोई साधारण बालक नहीं है। अगर वे चाहते तो वचन देने से आनाकानी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वचन भी दिया और उसे निभाया भी। यह सब देखकर भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार अर्थात परशुराम अवतार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।